Let's move to the next question. Simplify by combining the like term. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में क्या हो रहा था, हमें दोनों एक्सप्रेशंस अलग अलग दे रहे थे. एक एक्सप्रेशन थी फिर एक एक्सप्रेशन थी, और उसे हम क्या करते, वर्टिकली हम उसे पहले अरेंज करते, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, और फिर उसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते. बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कंप्लीट एक टर्म दे दिया गया है. ठीक है, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है बाय कंबाइनिंग द लाइक टर्म. मतलब आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक तरफ करते हुए जाना है और फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है. तो देखो ये किस तरह से होगा. हम सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं सॉल्यूशन में. 5a माइनस 12 प्लस 6a माइनस 4a प्लस 18. ओके, हमें क्या कहा गया है कि उस पहले जो कंबाइन करना है कि इनको लाइक टर्म को पहले कंबाइन कर लो. मतलब एक तरफ लाइक टर्म, एक तरफ अनलाइक टर्म, इस तरह से. अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहला टर्म क्या है, 5a. सबसे पहला टर्म हमारे पास में है 5a. तो यानी कि हम 5a मतलब a से रिलेटेड जितने टर्म है, a के जो भी लाइक टर्म है a की पावर 1 के, वो हम देखते हैं. 5a है, चलो a यहाँ पर. 12 नो, इट्स अ कांस्टेंट टर्म. 6a ये लाइक टर्म है, यस इट इज. फिर माइनस 4a, a आ रहा है फिर से a की पावर 1, यानी कि ये लाइक टर्म है. उसके बाद में 18 एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो a के साथ में नहीं आएगा. तो हमने क्या देखा कि a के टोटल कितने टर्म आ चुके हैं, 3 अलग अलग. सो वी विल राइट इट डाउन. 5a, ठीक है. फिर उसके बाद में क्या है, प्लस 6a, तो हमने यहाँ पे लिखा प्लस 6a. फिर उसके बाद में है माइनस 4a. ओके, ये सारे लाइक टर्म जो थे हमने लिख लिए. अब क्या बच गया है, -12 जो कि कांस्टेंट टर्म है. मतलब हमें अब कांस्टेंट टर्म को देखना है, तो कांस्टेंट टर्म अब इसके बाद में क्या है, +18. तो अब उसके बाद में हम जो कांस्टेंट टर्म रहेंगे उनको लिख लेते हैं. -12 + 18. तो अब देखोगे यहाँ पे सारे ए वाले टर्म है, फिर उसके बाद में कांस्टेंट टर्म है. हो सकता है कि अगर इसमें बी वाले टर्म होते तो ए वाला लेते, फिर उसके बाद में बी वाला लेते हैं, या फिर जो भी टर्म है, जैसे लाइक टर्म जो थे ना, पहले उनका एक तरह से हमने ग्रुप बना दिया और फिर उसके बाद में एक अलग लाइक टर्म जो है उनका ग्रुप बना दिया. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट. 5a प्लस 6a, दोनों के साइन कैसे हैं, पॉजिटिव है ना. तो हम क्या कर देंगे, ऐड. तो 5 और 6 बिकम्स 11a माइनस 4a. इन दोनों का आंसर क्या हो गया, ये 11a माइनस 4a, फिर हमने लिख दिया. ऑलराइट, नाउ आफ्टर दिस -12 + 18 साइन हो गए हैं डिफरेंट, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन. जाहिर सी बात है, 18 में से ही 12 सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 6, और 6 के साथ में लगेगा साइन उसका जो कि बड़ा नंबर है 18, जिसका साइन है पॉजिटिव, इसीलिए 6 के साथ में भी साइन लग जाएगा पॉजिटिव. अभी भी देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि लाइक टर्म है. तब क्या करेंगे, अब देखो 11a माइनस 4a, 11 के साथ में कोई साइन नहीं, मतलब प्लस साइन है, माइनस साइन है डिफरेंट, करेंगे सब्ट्रैक्शन. तो 11 में से 4 जाएंगे, आपको मिलेंगे 7, और जो बड़ा नंबर हो उसका साइन लगाएंगे. बड़ा नंबर है 11, इसका साइन है पॉजिटिव, तो इनिशियली अगर पॉजिटिव साइन नहीं भी लगाते हैं तो भी चलता है. +6 जो बच गया है, और यही है आपका आंसर. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पर आप मुझे इसका जवाब देंगे वॉइस मैसेज के थ्रू. 7a + 6, इसे हम ऐड क्यों नहीं कर सकते हैं, ये है मेरा सवाल आज के लिए. आप मुझे अपने वॉइस मैसेजेस देंगे कि 7a + 6 क्यों नहीं ऐड हो सकते. ओके, लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप ऑफ सिंप्लीफिकेशन. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस में है. तो हम ले लेते हैं इसे. 8x² - 4 + 6y - 8
-7y -11x² प्लस 4x²। सोल्यूशन में हमें एक बार क्वेश्चन को वापस लिखना था, वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। जब हमें सिंप्लीफाई करना हो तो हमें क्या करना होगा, जितने लाइक टर्म्स हैं उनके ग्रुप बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि यहाँ पे 8x² है। ठीक है, सो लेट्स मेक अ ग्रुप ऑफ 8x²। तो 8 नॉट 8x², x² का हमें ग्रुप बनाना है, यानी कि सेम लाइक टर्म की हमें ग्रुप बनानी है। तो x² एक यहाँ पर है, क्या यहाँ x² है? नो। क्या यहाँ x² है? डेफिनेटली नॉट। ओवर हियर नो, ओवर हियर नो, ओवर हियर यस। यहाँ पे हमें दिख रहा है x² है, और यहाँ पे भी हमारे पास में x² है। तो हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म है उन्हें पहले लिख लेते हैं, x² वाले जितने लाइक टर्म है, 8x² माइनस, साइन के साथ में लिखना है, -11x² प्लस 4x²। ओके, इसे मैं थोड़ा सा साइन सही तरीके से लिख दूँ। हमने क्या किया, x² के सारे टर्म लिख लिए। ठीक है, अब उसके बाद में चलते हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें एक और वेरिएबल है ना, वो है y। अब चाहो तो कांस्टेंट टर्म भी यहाँ से अगर स्टार्ट करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम वेरिएबल फिर उसको कांस्टेंट हम एंड में देख लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वेरिएबल, दैट इज y। अब y वाले टर्म और कहाँ पर है, एक तो इधर है और एक यहाँ है ना, दो टर्म है। तो हम क्या करेंगे, y वाले टर्म लिख लेते हैं, प्लस 6y माइनस 7y। हमेशा साइन कैरी करना ज़रूरी है। ओके, तो अब हमने नेक्स्ट जो दूसरे वेरिएबल थे वो भी लिख लिए। अब सिर्फ क्या बच गया, हम देख सकते हैं, सिर्फ एक ये और एक ये बच गए, और हम दोनों देख सकते हैं कि क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैसे है, कांस्टेंट है, तो हम उसे एक जगह लिख लेते हैं। इसके बाद में -4 -8। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। हमने सारे लाइक टर्म एक तरफ कर लिए। अब देखो 8x² माइनस 11x², क्योंकि 8 का साइन है पॉजिटिव, 11 का साइन है नेगेटिव, दोनों के साइन कैसे हैं, डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो 11 में से 8 जाएंगे तो हमें मिलेगा 3x², और क्योंकि बड़ा नंबर 11 है इसीलिए इसका साइन भी माइनस हो जाएगा। डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन, पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। ओके, तो अब उसके बाद में भी ये बच गया, वो लिख लेते हैं, प्लस 4x²। ठीक है, अब इनको देखो, ये लाइक टर्म है, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। 6y माइनस 7y, इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव है, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाएगा, तो 7 में से ही 7y में से 6y सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको 1y मिलेगा, और बड़े नंबर का साइन लगाएंगे जो कि 7 है, और उसका साइन है नेगेटिव, इसीलिए आंसर भी नेगेटिव। अब यहाँ आ जाओ, आप चाहो तो मैं इसको ग्रुप बना दूँ आपके लिए ताकि आप समझ जाएं। पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया, फिर ये एज इट इज़ आ गया, फिर हमने इन दोनों को सॉल्व किया, फिर ये आ गया। अब हम इन दोनों को सॉल्व करने जा रहे हैं। -4 -8 साइन है सेम, इसलिए हम करेंगे ऐड, तो 4 और 8 हो जाएंगे 12, एंड विल कीप द साइन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज नेगेटिव, क्योंकि दोनों के साइन नेगेटिव है इसलिए आंसर भी नेगेटिव। अभी भी देखो यहाँ पे कुछ ऐसे लाइक टर्म है जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं नीचे वापस, -3x² प्लस 4x²। x² लाइक टर्म है तो हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 4 के साथ में है प्लस साइन, 3 के साथ में है माइनस साइन, साइन हो गए हैं डिफरेंट, इसीलिए हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो 4x² में से 3x² जाएंगे तो सिर्फ एक x² बचेगा, और बड़ा नंबर जैसा कि हम देख सकते हैं कि वो है 4, इसीलिए उसका साइन क्या लग जाएगा, पॉजिटिव, और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, -y -12। अब ऐसा कोई भी टर्म लाइक टर्म नहीं है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको सिंप्लीफिकेशन इसी तरह से करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी बुक में 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो आप सॉल्व करेंगे। ओके, तरीका यही है सॉल्व करने का। एंड इफ यू हैव डाउट्स,
कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी स्टेप को समझ में प्रॉब्लम आ रही है, देन प्लीज़ आस्क मी. ओके.